नमस्कार दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ पूजा तो सब कोई करते हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये होता है कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे कोई जीवन में सुख शांति उन्नति या जो संपन्नता है वो नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है? कुंडली और ग्रह तो अलग चीज़ है, उससे भी जो अलग एक चीज़ होती है, कितना भी आप पूजा उसका फल नहीं मिलना, चाहे उस तरह से ग्रोथ नहीं होना। इसका रीज़न होता है हमारे कुल देवता। दोस्तों, आपको अपने कुल देवता के बारे में निश्चित ही पता होना चाहिए, और कुल देवता के पूजा करने से आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ, आपका समृद्धि, सुख समृद्धि सब कुछ बढ़ जाएगा। तो कुल देवता जो हैं उनकी पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे आज इस अर्बनाइजेशन के टाइम में जो लोग बाहर ही रहने लगे हैं, उन्हें अपने कुल देवता के बारे में पता नहीं है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिए कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में किसी देवी देवता का जिनका पूजा होता था, वो हमारे कुल देवी देवता हो, या तो कुल देवी हो सकती, कुल देवता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनका आप उनको अपने यहाँ स्थान दीजिए, उनका विधिवत पूजा कीजिए। पहले कोई शादी ब्याह हो, कोई भी बड़ा फंक्शन हो, तो हम लोग सबसे पहले अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, उसके बाद सारे अनुष्ठान और सारी चीज़ें शुरू होती हैं। इनका विशेष आशीर्वाद जब आपको मिलेगा ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जो आपके रुके हुए हैं बाधाएं हैं, जो भी आर्थिक हो या फिर सुख समृद्धि किसी भी तरह का, उसमें आपको फायदा होगा निश्चित ही। तो सबसे पहले कुल देवी को जरूर पता कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, और ये आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपके घर में गांव में जो भी बुजुर्ग होंगे, अपने रिलेटिव नहीं है तो जो कहते हैं ना कि आपके और अदर रिलेटिव्स, फादर के ब्रदर और अदर रिलेटिव्स, वहाँ से पता कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट को देखती हूँ कि उन्हें अपने कुल देवता या कुल देवी कौन है उनके बारे में नहीं पता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म ही नहीं हो पाता है, वो एक्चुअली उनका प्रॉब्लम रहता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गुरु कौन, आपके पास एक गुरु भी ज़रूरी है। आप गुरु मतलब होता है ना कि आप उनके पास सब कुछ समर्पित कर दिए उनको, तो वहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड काम करना कम होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जो इनर सोल जो है, जो ब्रह्मांड की सब ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए हम लोग सब कुछ ले सकते हैं। सरेंडर जो होता है ना, जैसे हम लोग सरेंडर करेंगे, और वो कहाँ करेंगे? गुरु के पास कर सकते हैं। तो आपके पास भी एक गुरु, एक कुल देवी, इनका होना और उनका पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अदरवाइज आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको उसका वैसा फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक होता है पितर। देखिए, पितर हमारे हैं ना, वो जो लोग पितर उनको कहते हैं जो लोग नहीं रहे इस दुनिया में, हमारे पूर्वज में, तो उन लोगों का भी आशीर्वाद हमारे जीवन की सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोल को भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कभी भी हमें आशीर्वाद ही देंगे। हमारे एंसेस्टर है, हमारे पितर हैं, तो उनको भी स्मरण करके टाइम टू टाइम उनके निमित्त भी पूजा करना चाहिए। सोमावती अमावस्या आता है, ऐसे भी अमावस्या आता है, तो पितर के निमित्त साउथ तरफ फेस करके आप जब भी जनरल पूजा करते तो उनके निमित्त भी जरूर ग्रैटिट्यूड अपना दें, क्योंकि ये भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस घर में कुल देवी प्रसन्न या कुल देवता प्रसन्न है, उनका विधिवत पूजा होता है, और पितर प्रसन्न है, उस घर के ग्रोथ को, उसकी सुख समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता है। और गुरु आपको आगे की जर्नी में बहुत सपोर्ट करते हैं। जब आप सरेंडर करते हैं तो जो चीज़ें रुकी हुई है वो चीज़ आपको मिलने लगती है। तो इन लोगों का हमारे जीवन में बहुत रोल है। हमारे इस डे टू डे लाइफ, मॉडर्न लाइफ में हम लोगों को जो जिन चीज़ों से हम लोग कटते जा रहे हैं, जैसे कितना भी है, कुल देवी अगर आपके गांव में है, ग्राम देवी, कुल देवी, तो आप साल में सब लोग बाहर रहते हैं, हम लोग भी बाहर रहते हैं,
लेकिन साल में एक बार उनकी पूजा के लिए जरूर जाना चाहिए। या अगर बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है तो उनकी मिट्टी ला के घर में स्थान देके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तो इन सब छोटे छोटे उपाय से, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इनको करके देखिए, अपने कुल देवी या देवता का पूजा करके और एंसेस्टर जो है, पितर जो है, उनकी प्रेयर करके देखिए, आपका सब काम, आपकी पूजा कैसे जल्दी जल्दी आपको उसका फल मिलेगा और आपकी सारी चीज़ें, सब कुछ ग्रोथ होगा, उन्नति होगा। अगर विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होगा, बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है, जो स्टक कुछ भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होने लगेगी, बहुत सुख समृद्धि आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।